आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। क्वेश्चन ये है, एक सर्किट है। इस सर्किट में देर आर 4 रेजिस्टेंसेस, 100 ohm, 60 ohm, 5 ohm and 10 ohm. There is a galvanometer on the diagonal जिसका रेजिस्टेंस 15 ohm है और दूसरे डायगोनल को एक बैटरी से जोड़ा गया है। हमको निकालना है कि जो डायगोनल है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसमें हमको करंट निकालनी है। कैलकुलेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये निकालना है हमको। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ में अब इसमें हम सबसे पहले हम करंट डिसाइड करें। मान लिया यहां पे, मान लिया इसको ए बी सी डी, और इसकी मान लिया यहां पर जंक्शन ए पर यहां पे करंट है इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2। ब्रांच ए बी में करंट I1 है, ब्रांच ए डी में करंट I2 है। और जंक्शन ए पर जंक्शन रूल अगर हम लगाएं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट रूल, करंट लॉ, तो वहां पर जितना आउटपुट उतना है इनपुट। तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करंट होगी दैट विल बी I1 प्लस I2, और सेम करंट यहां भी होगी I1 प्लस I2। अब इसके बाद में हम दूसरी जगह पे, यहां पे हमने मान लिया करंट है IG, गैल्वेनोमीटर जो ब्रांच BD हमारी है, इस BD में हमारी करंट मान लिया IG है। अब IG, यहां पे IG करंट है। अब हम जंक्शन D पर देखें, दिस इज I2, यहां पर ये I2 है, यहाँ पे I2, ये IG। यहां पर भी ये दोनों इनपुट है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो इतना ही आउटपुट भी होगा। इसी जंक्शन पे जितना करंट इन कर रही है उतना ही बाहर निकलेगी, एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो इन दिस ब्रांच, दैट इज DC ब्रांच, द करंट विल बी I2 प्लस IG। सिमिलरली हम यहां पर देखें जंक्शन B पर, दिस इज I1, ये IG है, तो डेफिनेटली ब्रांच BC पर जो करंट होगी दैट विल बी I1 माइनस IG। I1 आ रही है, IG यहां जा रही है, तो यहां पर करंट होगी I1 माइनस IG। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डिसीजन ऑफ करंट, कि कितनी करंट कहां फ्लो कर रही है। अब हमको निकालना है IG, करंट इन द ब्रांच BD। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम देखिए, टोटल हमारे पास कितने अननोन है, I1, I2 और IG, 3 अननोन है। और हम सर्किट भी, हम लूप भी 3 बना सकते हैं, ABD। ठीक है, उसी तरह से DBC और ADCA, यहां से ऐसे 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 ऐसे। तो हम 3 लूप बनाते हैं, इसको बनाते हैं ये वाला, दिस वन, और अपना जो ट्रेवर्स है उसकी हम डायरेक्शन लेते हैं क्लॉकवाइज।
ठीक है, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज हम ट्रेवर्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है ए बी डी ए, सो यहां से यहां चलते हैं दिस वन। तो यहां से यहां पे हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है हमारा, जो करंट फ्लो करती है, देन करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल कम हो रहा है, यहां से यहां पे पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे यहां से यहां पे, अगर हम लेते हैं, मान लिया इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ पे ये होगा माइनस 100I1। अब यहां से यहां रहे हैं, यहां भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है, सेम लॉजिक, करंट यहां से पोटेंशियल यहां ज्यादा यहां कम है, तभी तो करंट यहां फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो यहां भी ये होगा माइनस 15IG। यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल, और हमारा ट्रेवर्स ऐसे है, इधर से है, सो दिस विल बी प्लस 60I2 इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इसमें BCDB, इसमें भी हम वही लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम कैसे भी ले सकते हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बशर्ते कि जहां से स्टार्ट करें वहां तक पहुंचना, लूप पूरा होना चाहिए, बस लूप पूरा होना चाहिए। और क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले, ट्रेवर्स कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमने क्लॉकवाइज लिया है यहाँ पे, यहाँ भी। ठीक है, तो BC में क्या होगा, यहाँ भी करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा है हमारे ट्रेवर्स के डायरेक्शन के हिसाब से, सो दिस विल बी -10। तो ये जो पहला वाला लूप था हमारा ABDA, ये हमारा पहला लूप था। दूसरा है BCDB, हम इस लूप में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस लूप में हम चलेंगे, तो पहले यहां पे आएगा, दिस विल बी नेगेटिव -10I1 -IG, -10I1 -IG। यहां से हम इसमें आ गए, यहां पे करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और हमारा ट्राइवर्स हमारा इधर है, करंट फ्लो इधर है। तो करंट हमेशा हायर से लो में फ्लो करती है, लो पोटेंशियल, इट मीन्स यहाँ पोटेंशियल लो है, यहाँ पे हायर है, इट मीन्स पोटेंशियल बढ़ रहा है मीन्स इट इज पॉजिटिव, सो इट विल बी +5 I2 IG। अब यहाँ पे हम आए इधर, यहाँ पर भी current is flowing from higher to lower potential and our traverse is clockwise, means we are going from lower potential to higher potential, it means it will be positive, that is +15IG is equal to 0। this is second equation। अब हम लेते हैं थर्ड लूप, यहाँ पे इसको भी हम लेते हैं क्लॉकवाइज। सो लूप हमारा है ADCA। इन लूप्स में हम किरचॉफ सेकंड लॉ हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। सो हम कौन सा करेंगे, ADCA। सो ADCA में पहले AD, यहां पर अगेन हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट यहां पे हमारी डायरेक्शन भी इधर है, तो ये माइनस होगा, इट विल बी
60I2। यहाँ से इधर हम जा रहे हैं, यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। डी से सी जा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। सो इट विल बी माइनस 5I2 प्लस IG। यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेवल्स की डायरेक्शन ये है, इधर से इधर है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, मीन्स इट विल बी +10 इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। व्हेन वी विल सॉल्व ऑल द 3 इक्वेशंस, तीनों लूप का, लूप ABDA इस लूप का इक्वेशन है, BCDB इस लूप का इक्वेशन ये है, और ADC यहाँ से A इस लूप का इक्वेशन ये है। इन तीनों लूप को हम इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम ये IG हमारा निकल आएगा। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट IG। सो इससे हम IG हमारा जो निकलता है, इसको सॉल्व करने पे हमारा जो IG निकलता है, दैट विल बी 4.87, दैट इज MA। सो इस तरह से हमने इसको किरचॉफ लॉ का हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने रूल अप्लाई किया। पहले हमने जंक्शन रूल अप्लाई करके यहाँ पर हमने करंट हमने निकाला, I2 I1 I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, ये निकाला हमने। उसके बाद में इन तीनों लूप्स में हमने किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज लूप लॉ या लूप रूल, उसको हमने यूज किया, और यूज करके हमको 3 इक्वेशन मिले। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको करंट हमको मिल जाएगी। इवन वी कैन कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द ब्रांचेस, हर ब्रांच में निकाल सकते हैं। फिलहाल IG निकालना था, तो इन तीनों को सॉल्व करके हम IG निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ एंड आल्सो द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि यहाँ पे 15 ओम करंट दिया गया है। ठीक है, तो आज केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। थैंक यू।